बच्चों ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एक साइंस की वो ब्रांच है जो एक ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन शो करती है। ठीक है, क्या है? ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट प्रोवाइड ए रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की 6 रेशियोज होती हैं। कौन सी हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी होती हैं? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, अब इसके 3 रेसिप्रोकल होते हैं। कौन कौन से हैं? साइन का है कोसेक थीटा, कोस का है सीकेंट सेक थीटा, टेन का है कोट थीटा। ठीक है, तो अब किसके बीच में बोला है मैंने? एंगल्स और साइड्स के बीच में एक ट्रायंगल की। देखो एक ट्रायंगल लेते हैं हम। एक मैंने राइट ट्रायंगल ली है ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है। इस एंगल को हमने क्या लिया? थीटा ले लिया। ठीक है, क्या है ये? थीटा। तो ऐसे लिखा जाता है ये थीटा। ठीक है, थीटा। अब थीटा के सामने जो साइड है, थीटा के अपोजिट सामने जो साइड है वो होती है ऑल्टीट्यूड, मतलब परपेंडिकुलर। क्या होती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो हाइपोटेन्यूज ही होती है, पता है। और ये क्या हुआ फिर? बेस हुआ। क्लियर? अब अगर इसमें पाइथागोरस यूज करें तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे रिलेशन शो हो रहा है एंगल्स और साइड्स के बीच में? देखो साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया, बचा कौन सा? कोसिकेंट। ठीक है, कोसिकेंट कोसेक थीटा ही बोलते हैं। तो कोसिकेंट क्या है? साइन का उल्टा है। तो ये आ जाएगा 3 ही अगर हमें याद है तो कोसेक थीटा आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा है, तो ये आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेन थीटा कोट थीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है? क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, क्या बोलते हैं? हर हर बोले और सोना चांदी तोले। ठीक है, देखो ये क्या है? ये है साइन थीटा। साइन, तो साइन थीटा क्या बनेगा? देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर? ये है कोस थीटा। इससे क्या साइन, एस से साइन बन रहा है, सी से कोस बन रहा है, कोस थीटा। ठीक है, क्या बना? बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टेन थीटा।
ये टेन थीटा, टी से टेन बना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अगर 3 याद हैं तो 3 इसके रेसिप्रोकल हो जाएंगे। कोसेक आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, और सेक आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कोट आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन शो हो गया। अब यहाँ पर थीटा है, थीटा का कोई ना कोई मेजरमेंट तो होती है। 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 50 डिग्री है, 90 है। ठीक है, कुछ तो होता ही है। ठीक है, तो थीटा की मेजरमेंट निकालने के लिए एक टेबल होती है। ठीक है, इस टेबल को याद रखना है। इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, तो थीटा कौन कौन सा लेंगे? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। 3 याद रखने हैं बस आपने, 3 उसके रेसिप्रोकल हैं। तो हम यहाँ लेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। क्लियर? तो साइन थीटा 0 पर 0, 30 पर 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 91। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। कोस थीटा क्या करो, उल्टा कर दो इसको, यहाँ से 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1/2 और लास्ट में 0। अब टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो 0/1 0, 1/2/√3/2 कितना आ जाएगा? 1/√3। यहाँ पर 1, यहाँ √3 और ये 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब अगर मुझे कोसेक 30 लेना है तो कितना हो जाएगा? 2/1। क्यों? साइन थीटा का उल्टा है कोसेक थीटा, तो ये जाएगा 2/1, 2/1 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही कोस थीटा 30 डिग्री दिया है, √3/2, और कोस का रेसिप्रोकल क्या है? सेक थीटा। तो सेक थीटा कितना आ जाएगा? 30, सेक 30 आ जाएगा 2/√3। ठीक है, तो 3 याद रखो, बाकी 3 इसके अकॉर्डिंग अपने आप याद हो जाएंगे। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, अब साइन थीटा का उल्टा क्या बताया था मैंने? साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा को हम ऐसे भी रख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। ठीक है, और कोसेक थीटा को हम रख सकते हैं 1/साइन थीटा। कोस थीटा को रख सकते हैं 1/सेक थीटा, और सेक थीटा को रख सकते हैं 1/कोस थीटा। ठीक है, और लास्ट में टेन और कोट, तो ये आ जाएगा 1/कोट थीटा, और कोट थीटा होगा 1/टेन थीटा। क्लियर? अब टेन थीटा का फॉर्मूला एक और होता है, क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, और कोट थीटा क्या होगा? फिर इसका उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर हो गया? अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है हमारे पास। एक तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, एक है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा। एक है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर मैं कोस को इधर ले आऊँ तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसको इधर कर दें तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ होगा। तो अगर मैं 1 को इधर ले आऊँ तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा -1। और अगर 10 को इधर लेकर आए तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? अब 1 को इधर कर दें तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और यहाँ कॉट को इधर लेकर आओगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये इसकी 3 आइडेंटिटीज हैं। इन 3 आइडेंटिटीज से बाकी फॉर्मूले बन गए सब। ठीक है, 3 इनसे निकल जाएंगे, 3 इससे, टोटल मिला के ये 9 फार्मूला बनेंगे, 9 आइडेंटिटीज बनेंगी। क्लियर? सारे के सारे फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर फॉर्मूले सब याद हैं तो सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, नया चैप्टर है तो एक पेज पे सारे फॉर्मूले लिखना और साथ में पेज लेके अपना क्वेश्चन करने बैठ जाना। ओके, अगली स्लाइड में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।